कनाडा जमीन पर रकबे के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा मुल्क तकरीबन 38 लाख मुरब्बा मील पर फैला हुआ है और 6 मुख्तलिफ वक्त के जोन में वाक़या है। इसकी सरजमीन इतनी वसी है कि इसमें तरह तरह के मौसम पाए जाते हैं। रॉकी पहाड़ों की बुलंद चोटियाँ, वसीओ अरीज मैदान, बहरल काहिल के शुमाल मगरिब के नम जंगलात और बर्फ से ढकी हुई आर्कटिक टंड्रा तक। ये तनव्वो सिर्फ जुग्राफियाई नहीं बल्कि इंसानी एतबार से भी है। हजारों सालों के दौरान मुख्तलिफ अक़वाम और तहजीबों के लोग यहाँ आकर आबाद हुए, जिन्होंने अपनी सकाफत, ज़बान और मजहब के जरिए कनाडा की शनाख्त को नया रंग दिया। कभी इख्तिलाफात पैदा हुए, लेकिन ज़्यादातर मौके पर इन कौमों ने बाहमी ताउन और समझ बूझ के जरिए एक मुत्तहिद कौम की बुनियाद रखी। तो आखिर ये अजीम मुल्क कैसे वजूद में आया? आएं, इसकी तारीख जानते हैं, कदीम दौर से लेकर आज के जदीद और कसीर सकाफती कनाडा तक। कनाडा में इंसानी मौजूदगी की कहानी तकरीबन 16,000 साल पहले शुरू होती है, जब एशिया के मशरकी इलाके साइबेरिया और शुमाली अमेरिका के मगरबी हिस्से के दरमियान मौजूद बेरिजिया लैंड ब्रिज के जरिए इंसान इस खत्ते में दाखिल हुए। बर्फानी दौर के इख्तिताम पर जब बर्फ पिघली और समुद्रों की सतह बुलंद हुई तो ये ज़मीनी पुल तकरीबन 11,000 साल पहले गायब हो गया, जिससे शुमाली अमेरिका और एशिया का ज़मीनी ताल्लुक मुनक़ता हो गया। बर्फ के पिघलने से जमीन आबादकारी के लिए मौजू हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये इब्तदाई इंसान वो सरजमीन आबाद करने लगे जो आज कनाडा कहलाती है। मुख्तलिफ खित्तों में मुख्तलिफ कौमें बसीं। मशरकी इलाके में अल्गोंकिन और एरोक्वा कबाइल, वस्ती मैदानों में क्री बोलने वाले खाना बदोश ग्रोह जो बाइसन के शिकार के पीछे सफ़र करते थे। मगरिब में नादीन और सिलिशियन कबाइल जिनकी जिंदगी मछली, लकड़ी और समंदर से जुड़ी थी, जबकि शुमाली आर्कटिक में इनुइट कौम ने अपनी मुनफरिद सकाफत और तर्ज जिंदगी तश्कील दी। यूरोपीय दुनिया की कनाडा से पहचान आमतौर पर क्रिस्टोफर कोलंबस के 1492 के सफर से जुड़ी जाती है, लेकिन हकीकत में यूरोपियों ने इससे तकरीबन 500 साल पहले ही इस सरजमीन पर कदम रख दिया था। 11वीं सदी के आगाज में वाइकिंग्स ने, जो पहले ही आइसलैंड और ग्रीनलैंड में आबाद हो चुके थे, मजीद मगरिब की तरफ बढ़कर शुमाली अमेरिका के साहिल तक रसाई हासिल की। यहाँ से वाइकिंग्स ने मुकामी बाशिंदों से राब्ता कायम किया, मगर वक्त और फासले की वजह से ये आबादियां जल्द खत्म हो गईं और इनके साथ ही शुमाली अमेरिका के वजूद का इल्म यूरोप से मिट गया। 1497 में इतालवी मल्लाह जॉन कैबट, जो इंग्लैंड के लिए काम कर रहा था, इस खित्ते को दोबारा दरियाफ्त करने वाला पहला यूरोपी बना। अगली सदी में अंग्रेज, फ्रांसीसी, हिस्पानवी और पुर्तगाली मुहिम जो यहाँ पहुंचे, मगर ज्यादातर ने मुस्तकिल बस्तियां कायम नहीं की। 1534 में फ्रांसीसी मल्लाह जाक कार्तिये ने खलीज सेंट लॉरेंस तक पहुंचकर इस इलाके को कनाडा का नाम दिया, जो दरअसल एक मुकामी कबायली लफ्ज था जिसका मतलब था बस्ती। अगरचे उसकी इब्तिदाई फ्रांसीसी बस्तियां नाकाम रहीं, लेकिन उसने फ्रांस के लिए यहाँ एक नए मुस्तकबिल की बुनियाद रखी। 1603 में सैमुअल दी शैम्पलेन ने कनाडा के मुख्तलिफ हिस्सों का सर्वे किया। 1605 में पोर्ट रॉयल और 1608 में क्यूबेक सिटी की बुनियाद रखी, जो बाद में न्यू फ्रांस का दारुल हुकूमत बना। इसके बाद अंग्रेज भी अपने कदम जमा चुके थे, खास तौर पर 1670 में हडसन बे कंपनी के क़याम के बाद, जिसने शुमाली कनाडा में तिजारती मराकिज़ कायम किए। इस तरह शुमाली अमेरिका दो ताकतों फ्रांस और बरतानिया के दरमियान तकसीम हो गया। 18वीं सदी के वस्त में इन दोनों ताकतों के दरमियान शदीद जंगें हुईं, जिनमें फैसला कुन लड़ाई प्लेन्स ऑफ अब्राहम 1759 में लड़ी गई। इस जंग के नतीजे में फ्रांस ने 1763 में कनाडा को मुकम्मल तौर पर बरतानिया के हवाले कर दिया। बरतानवी दौर में फ्रांसीसी बोलने वालों को मजहबी और सकाफती आज़ादी दी गई, जिसके असरात आज भी जाहिर हैं। 1775 में अमरीकी इनकलाब के दौरान बरतानवी कनाडा पर अमरीकी हमला नाकाम रहा। जंग के बाद 1783 में अमरीका और कनाडा के दरमियान सरहदें तय की गईं और हजारों वफादार बरतानवी अमरीकी यानी लॉयलिस्ट्स कनाडा आकर आबाद हुए। 1791 में इलाका दो हिस्सों में तकसीम हुआ, अपर कनाडा यानी अंग्रेजी बोलने वाले और लोअर कनाडा यानी फ्रांसीसी बोलने वाले। 19वीं सदी में अमेरिका और बरतानिया के दरमियान सरहदी झगड़े और जंगे 1812 के बावजूद कनाडा अपनी शनाख्त बरकरार रखने में कामयाब रहा। 1837 की बगावतों के बाद इस्लाहात की गईं और 1840 में दोनों कनाडा को मिलाकर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ कनाडा बना दिया गया, जो खुद मुख्तारी की सिमत पहला कदम था। 1 जुलाई 1867 को डोमिनियन ऑफ कनाडा का क़याम अमल में आया। बाद में मुख्तलिफ सूबे शामिल होते गए और मुल्क ने मशरिक से मगरिब तक फैलाव हासिल किया। 1885 में मुकम्मल हुआ और इस इत्तेहाद को मजबूत किया। ताहम हुकूमत की पॉलिसियों ने मुकामी फर्स्ट नेशन अक़वाम को सख्त मुतासिर किया।
ان کی زمینیں چھینی گئیں، انہیں مخصوص علاقوں میں محدود کیا گیا اور ان کے بچوں کو ثقافتی شناخت سے محروم کرنے کے لیے ریزیڈینشل سکولز قائم کیے گئے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں کینیڈا ایک خود مختار مگر برطانوی سلطنت کا حصہ تھا۔ اسی حیثیت سے اس نے پہلی جنگ عظیم یعنی 1914 میں بھرپور حصہ لیا۔ جنگ کے بعد خواتین کو ووٹ کا حق ملا۔ 1931 میں اسٹیٹیوٹ آف ویسٹ منسٹر کے ذریعے کینیڈا کو مزید خود مختاری ملی۔ دوسری جنگ عظیم یعنی 1939 میں بھی کینیڈا نے برطانیہ کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ برطانیہ کا ایک خزانہ کینیڈا منتقل کیا گیا تاکہ نازی حملے کی صورت میں محفوظ رہے۔ سرد جنگ کے دوران کینیڈا نے امریکہ کے ساتھ دفاعی اتحاد نیٹو اور نوراٹ قائم کیے۔ آج کا کینیڈا دنیا کے توجہ سے بھرپور ممالک میں سے ایک ہے، ایک ایسا ملک جو مختلف قوموں، زبانوں اور ثقافتوں کے میل جول سے بنا ہے۔ اس کی پہچان رواداری، احترام اور انسانیت میں مضمر ہے، ایک ایسی سرزمین جو صدیوں کی جدوجہد، اتحاد اور عزم سے وجود میں آئی۔